काली दवा और कड़वा सच। मैंने शर्ट उतारे हुए लियू रुयान के स्टडी रूम में कदम रखा। मैं मुस्कुराया और चीनी दवा, चाइनीज मेडिसिन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो, ये मम्मी ने एक गॉड डॉक्टर से खास तुम्हारे लिए बनवाई है। जल्दी पी लो, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी है। मैं बत्तीसी दिखाकर हंसा। दवा नई थी पर बहुत तेज मनिया थी। लियू रुयान ने कटोरा लिया। उसकी नजर मेरे चेहरे से नीचे फिसलते हुए कॉलर बोन, चेस्ट, आर्ट, पैक एब्स और ट्रांसपेरेंट आइस सिल्क बॉक्सर पर गई। उसने छुपाने के लिए अपना थूक निगला और दवा एक सांस में गटक गई। दवा पीते ही उसे गड़बड़ लगी। किनफेंग, तुमने इसमें क्या मिलाया है? उसने पूछा। उसकी गर्दन पर लालिमा छाने लगी। मैंने मासूम बनते हुए कहा, कुछ नहीं तो। दरअसल लियू रुयान, इस मिशन वर्ल्ड में मेरी पत्नी और मेरा टारगेट थी, पर यह टास्क बहुत अजीब था। मुझे उसे 99 बार अपने करीब लाना पा था। लियू रुयान एक छुपी रुस्तम यिनरन डालो थी जिसने कार एक्सीडेंट के बाद व्हील चेयर पर रहने का नाटक किया था। शादी के इन 3 सालों में मैंने अपनी 18 कलाएं आजमा लीं, पर वो टस से मस नहीं हुई। सिस्टम ने मुझे 1.8 मीटर लंबी और 8 पैक एब्स वाली बॉडी दी थी। नई शादी की रात मैं उसके सामने बिना कपड़ों के घूमता रहा, पर वो बेअसर रही। बाथरूम से टॉवल लपेटकर निकला तो मेरा टॉवल गिर गया, पर वह व्हील चेयर घुमाकर चली गई। रात को बेड पर मैं उसके कपड़ों के अंदर घुसने लगा तो उसने कहा, किन फेंग, मेरी नाइट ड्रेस मत ढीली करो। एक बार तो मैं उसे व्हील चेयर पर ही दबाने वाला था कि सिस्टम ने अननोन डेंजर का वार्निंग अलर्ट दे दिया। 3 साल बीत चुके थे और आखिरी महीना बचा था। मैं एक बार भी कामयाब नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसकी रोज की दवा में वो मिला दिया और उसे तड़पाने लगा। इस बार सिस्टम ने कोई अलर्ट नहीं दिया। मतलब प्लान सही था। मैंने खाली कटोरा लिया और कहा, तुम्हें चलने में दिक्कत है, पर शादी को 3 साल हो गए। मम्मी बच्चे के लिए कह रही हैं, हम क्या करें रुयान? उसने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह फेर लिया हमेशा की तरह। तभी मेरा हाथ टेबल के पास रखे चाय के कप पर लगा। मैं जमीन पर गिर गया और चाय से मेरी वाइट टी शर्ट पूरी गीली होकर शरीर से चिपक गई। उसने मुझे देखा, उसकी मुट्ठियां बंध गई और आंखें लाल हो गई। जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए होंठ खोले, मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और कहा, लियू रुयान, मैं ऐसा कर रहा हूं और तुम फिर भी बेअसर हो। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गया। मैं उसे हैरान छोड़कर बाहर भाग गया। मैंने मन में सिस्टम से पूछा, क्या उसके मन में कोई फीलिंग्स आई? सिस्टम ने कहा, हाँ, वह आजकल बहुत कुछ सोच रही है। मैंने कहा, बढ़िया। सिस्टम ने पूछा, तो तुम वहीं क्यों नहीं मान गए? मैंने जवाब दिया, अभी उसका इंटरेस्ट लेवल सिर्फ 80 है। मुझे वार्निंग अलर्ट से बचने के लिए इसे 60 के आसपास रखना होगा। यह दवा सिर्फ गर्मी बढ़ाती है, कोई नुकसान नहीं करती। उसे 2 दिन और तड़पने दो। इसके बाद मैं कपड़े बदलकर दोस्तों के साथ क्लब चला गया। जाने से पहले मैंने उसके स्टडी रूम के बाहर जोर से रोने का नाटक किया। 3 साल हो गए, आखिर मैं किस लिए ये सब सह रहा हूँ? क्लब में मेरे दोस्त ने 12 राशियों, 12 जोडियक साइंस के हिसाब से 12 हॉट लड़कियां बुलाई थीं। लाइटें चमक रही थीं और लड़कियां डांस कर रही थीं। मेरे दोस्त ने मजाक किया, 3 साल से तुम्हारी वो कमजोर यावे बीवी तुम्हें खुश नहीं रख पाई। आज मैं तुम्हारी वो एक कमजोर यावे बीवी तुम्हें खुश नहीं रख पाई। आज भाई तुम्हारी मदद करेगा। उसने इशारा किया और अचानक मेरे कपड़े थोड़े फाड़ कर मुझे लड़कियों की तरफ धकेल दिया। हम बहुत नाचे। दोस्त ने मुझसे कहा, चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं। जो गुस्सा होगा वो कुत्ता बनेगा। मैं भी जोश में आ गया। उसने मेरा बैग लिया और लड़कियों से कुछ कहा। लड़कियों ने मुस्कुराकर मेरा बैग वापस कर दिया। मैंने बिल पे किया। दोस्त हंसा, अपनी बीवी के कार्ड से पे करो। डरते क्यों हो? वैसे मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया है कि वह यहीं पास में है और तुम्हें लेने आ रही है। मुझे चक्कर आने लगा। मैं तुरंत अपनी जैकेट उठाकर भागने लगा। क्लब की धुंधली लाइट में जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं किसी चीज से टकराकर गिर गया। जब मैंने संभल कर देखा तो वो लियू रुयान की व्हील चेयर थी। मैं फटे कपड़ों में उसकी व्हील चेयर पर गिरा हुआ था। वह गुस्से में मुझे देख रही थी। उसकी गर्म सांसें मेरे एब्स पर महसूस हो रही थी। क्लब के लड़कों ने उसे हेलो कहा, थैंक यू भाभी पार्टी के लिए। उस साले दोस्त ने मुझे फंसाया था। मैं उठने लगा, पर उसने मुझे वापस अपने सीने से लगा लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं हिल नहीं पाया। उसने अपनी जैकेट से मुझे कसकर लपेट दिया और हम घर आ गए। कमरे में जाने से पहले मैंने दोस्त को डांटने के लिए फोन निकाला तो उसका मैसेज था, जेलेसी जेलेसी औरत की इच्छा जगाने का बेस्ट तरीका है। तुम उसके सामने बहुत सीधे बनते हो, उसे अपना जलवा दिखाओ। बात तो सही थी, पर आजकल रुयान खुद बहुत तड़प रही थी। तभी रुयान ने मेरा फोन और बैग फेंक दिया और मुझे अपनी गोद में दबा लिया। क्लब में मजा आया?
उन 12 में से कोई पसंद आई? वार्निंग अलर्ट बजने लगा। मैंने मुस्कुराकर उसके करीब जाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस वहां टिप्स लेने गया था। उसने मजाक उड़ाया, कहानियां मत बनाओ। मैंने रोने का नाटक करते हुए कहा, 3 साल हो गए, हम असली पति पत्नी नहीं बने। मुझे लगा मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए दूसरों से पूछने गया था, पर वहां सब लड़कियां खुद रोने लगीं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, तो तुमने क्या सीखा? मेरे दिमाग में बस लड़कियों का डांस घूम रहा था। फिर मैंने रुयान के गुस्से से भरे चेहरे को देखा। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई औरत प्यार करती है तो वह खुद आगे बढ़ती है, पर तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मेरा वहां से चले जाना ही बेहतर है, वरना सिर्फ मेरा ही दिल टूटेगा। लियू रुयान चुप रही और उसने अपना चेहरा इंजिंग अंधेरे में छुपा लिया। मैं मन ही मन हंसा। 3 साल में मैं समझ गया हूं कि सच्चा प्यार करने वाला सिर्फ विलन या जोकर बनता है। मुझे बस अपना मिशन पूरा करना है। मैंने मुस्कुराकर कहा, रुयान, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि तुम भी मुझे थोड़ा चाहने लगो। उसने मुझे गहराई से देखा। उसकी आंखों में छुपा राज मैं समझ नहीं पाया। सिस्टम ने मुझे बताया था कि उसका एक पहला प्यार व्हाइट मूनलाइट था, जिसने उसे छोड़कर विदेश में शादी कर ली थी। रुयान ने मुझसे सिर्फ दिखावे के लिए शादी की थी और हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का ही था, क्योंकि उसका पहला प्यार लौटने वाला था। पर आज का टास्क पूरा हो चुका था। शाम को दवा का टाइम हो गया था। आनी ने दवा बाहर रख दी थी। मैंने दवा ली और उसमें चुपके से सिस्टम की और दवा मिला दी। मैंने सोचा, इसने मुझे बहुत तड़पाया है, अब इसकी बारी है। मैंने उसे दवा दी। रुयान, दवा पी लो। मुझे खुद दवा पी लो दाशु वाली फीलिंग आ रही थी। मैंने कहा, हॉट स्प्रिंग से तुम्हारी टांगे ठीक हो सकती हैं। मैंने परसों के लिए विला बुक किया है, मैं वहां तुम्हारी मालिश करूंगा। उसने चुपचाप दवा पूरी पी ली और मुड़ गई। उसकी गर्दन की नसें तनी हुई थीं। भाग दो, हॉट स्प्रिंग विला का ड्रामा। अगले 2 दिन मैंने अपना रोमांटिक रूप जारी रखा। हम शहर के सबसे बेस्ट हॉट स्प्रिंग विला पहुंचे, जहां प्राइवेट और पब्लिक दोनों पूल थे। चलते वक्त सासू माँ ने मुझे एक बैग दिया था और कहा था, जल्दी से मुझे पोता पोती दे दो। जब रुयान बाहर देखने गई, तब मैंने चुपके से सिस्टम की सुझाई हुई एक बेहद हॉट और ट्रांसपेरेंट ड्रेस बैटल रोब पहन ली। जब मैं कमरे में दवा लेकर वापस आया तो वहां वाइन, फ्रूट्स और फूल रखे थे। उसने मना किया कि यह उसने नहीं मंगाए। खैर, मैंने उसे दवा पिलाई। बाहर से वह व्हील चेयर पर रहने का नाटक करती थी, पर असल में उसके पैर बिल्कुल ठीक थे। मैंने बटन दबाकर प्राइवेसी ग्लास बंद किया और हॉट स्प्रिंग के पानी में उतरा, पर अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं सीधे लियू रुयान के ऊपर जा गिरा। मेरी गीली ड्रेस उसके शरीर से चिपक गई थी और मुझे उसकी दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। मैंने पानी में उसके पैरों की मसाज करना शुरू किया। माहौल बहुत हॉट हो रहा था। तभी अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने भारी और सेक्सी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, और मुझे खींचकर जोर से किस कर लिया। वह मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे लगा कि मेरा मिशन अब कामयाब होने ही वाला है कि तभी नॉक नॉक नॉक, बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ, कोई है क्या? और कोई लगातार हमारे विला के ग्लास डोर को पीटने लगा। लियू रुयान ने मुझे पानी में छुपाया और शीशे का दरवाजा खोल दिया। सामने एक औरत खड़ी थी जो अचानक जमीन पर बेहोश हो गई। मैंने पानी के अंदर से चिढ़कर कहा, होटल में डॉक्टर होते हैं, रिसेप्शन पर कॉल करो। हमसे क्या मतलब, हम कोई डॉक्टर थोड़े ही हैं। पर मेरी बात पूरी होने से पहले ही लियू रुयान व्हीलचेयर छोड़कर सीधे उस औरत की तरफ भाग खड़ी हुई। वो अपने पैरों पर चल रही थी। मैं पानी से बाहर निकला और उसके पीछे भागा। लोग हमें देख रहे थे, पर मुझे परवाह नहीं थी। तभी मुझे याद आया, लियू रुयान का वही पहला प्यार व्हाइट मूनलाइट, जिसका नाम चू फेंग था। ये वही औरत थी